Hello students, today we will do a practical, very important practical for chapter 14 of class 12th semiconductor. In this practical we will do how to draw the IV characteristics curve of PN junction of forward bias and reverse bias. तो ये हमारा अपरेटस है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अपरेटस. इसमें हम लोग ये वाला मीटर और ये वाला मीटर दोनों यूज़ करेंगे. दिस इज़ फॉर मेजरिंग वोल्टेज, दिस इज़ फॉर मेजरिंग करंट. और आपको पता है बच्चों, करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या होता है? एमीटर होता है. और आप बताओ, वोल्टेज को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या होता है? वोल्ट मीटर. वेरी गुड. तो दिस इज अवर वोल्ट मीटर. इससे हम वोल्टेज मेजर करेंगे कि हम वोल्टेज कितनी इंक्रीज कर रहे हैं बाय दिस हैंडल. और इससे हम क्या मेजर करेंगे? करंट. बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल रूट से बता रहा हूँ ये सारी बातें. तो ये पूरा अपरेटस है. अब तो काफ़ी हमारे पास ये बड़ा मॉडर्न अपरेटस आ गया है. आज से कुछ साल पहले ये अपरेटस नहीं हुआ करता था. तो हम लोग क्या करते थे कि एमीटर अलग से दिया जाता था हमें, वो कनेक्टिंग वायर दी जाती थी जोड़ने के लिए. अब तो सब कुछ इसके अंदर है. आपको तो टॉय बना के दे दिया बच्चों. अब ये भी आपसे नहीं हो रहा, बताओ. ये तो इट्स लाइक अ टॉय नाउ, राइट. अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे टाइम पे टॉय नहीं होता था. मतलब वोल्ट मीटर अलग से सेट करो और डायोड छोटा सा दे देते थे, उसको अलग से तार से कनेक्ट करो. यहाँ तो सब कुछ इनबिल्ट है. यहाँ तो आपको अभी भी क्या करना है, बस प्लग एंड प्ले है. बस क्या ऐसा ऑपरेटर है ये? प्लग एंड प्ले, कुछ नहीं करना है इसके अंदर. बट स्टिल आपको पता होना चाहिए. कई बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता. तो आई एम हेयर, मैं आपको बता रहा हूँ. ये हमारा ऑपरेटस है और ये हमारा एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ PN जंक्शन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों? एक PN जंक्शन डायोड चाहिए. अब डायोड आपको दिख रहा होगा, ये दो डायोड लगे हुए हैं. कैन यू सी? दिस इज अ डायोड, दिस इज अ डायोड. बेटा मेन ये डिवाइस है आपका, ये वाला मेन डिवाइस है. इसे कहते हैं PN जंक्शन. बाकी तो सब इसके हेल्पर हैं, ठीक है ना. ये मेन डॉक्टर है, सर्जन है, बाकी उसके सब असिस्टेंट हैं. और ये है आपका रिवर्स बाइस डायोड, जिसको हमें रिवर्स बाइस करना है. बेसिकली ये जेनर की एक फॉर्म होती है. थोड़ा ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. ये ठीक है. तो ये रिवर्स बाइस्ड डायोड है जो हम यूज़ करेंगे. और इस डायोड की आज हम स्टडी करेंगे बच्चों. कौन सी बाइसिंग? फॉरवर्ड बाइसिंग, राइट. अब इसके दो टर्मिनल होते हैं, आपको पता होगा. पी साइड जो होती है इसकी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइड, ट्रायंगल साइड. और जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एन साइड, राइट. तो फॉरवर्ड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड करने के लिए आपको पता है बच्चों, फॉरवर्ड करने के लिए हमें पी के साथ जोड़ना पड़ता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल. ये बैटरी है, वो बैटरी नहीं है बच्चों, वो वोल्ट मीटर है. पहले तो ये समझो इन बातों को, बेसिक बातों को. ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है. रिपीट करो मेरे साथ. ये वाला क्या है? वोल्ट मीटर. सही है. ये वाला क्या है? एमीटर. सही है, गुड. तो ये वोल्ट मीटर है एंड दिस इज एमीटर. पहले तो बच्चे पता क्या करते होते हैं कि यहाँ से एक तार ली, सर बैटरी करंट तो आ ही नहीं रहा. बेटा तू जोड़ रहा है, वो वोल्ट मीटर है, वो करंट का सोर्स नहीं है, वो वोल्टेज की मेजरमेंट. सोर्स तो बेटा ये है, ये है. और ये तभी ऑन होगा जब हम पायलट बटन को ऑन करेंगे, राइट. कैन यू सी अ पायलट बटन ओवर हियर? यस सर. ऑन करने के लिए हमने ये वायर यहाँ कनेक्ट कर रखी है. आप भी स्कूल में ध्यान से चेक किया करो. और कुछ भी ऑन करने से पहले सबसे पहले मेक श्योर ये किया करो कि आपके जो बैटरी का सोर्स है ये वाला, ये जीरो पे है. अगर ये ऑलरेडी बहुत हाई पे है ऐसे करके और आपने पायलट बटन ऑन कर दिया तो ये कई बार डैमेज कर देता है, स्पेशली इन डायोड्स को. ये डायोड हो जाएंगे, स्कूल वालों को खर्चा पड़ जाएगा, आपके पापा से पैसे मंगवा लेंगे वो, ठीक है. तो ऐसा नहीं करना. तो इसको हम पहले रखते हैं जीरो पे, राइट, बिफोर एनीथिंग वी डू. और सबसे पहले अगर आपको मान लो फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम 1 वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर लेंगे. कैन यू सी? डिवीजन 0 से 1 तक आ रहे हैं, तो ये हम लेंगे वोल्ट मीटर. और करंट की रेंज काफ़ी ज़्यादा आती है फॉरवर्ड बाइसिंग में. आपको याद होगा फॉरवर्ड बाइसिंग हम तब यूज़ करते हैं जब करंट ज़्यादा चाहिए हो. तो ज़्यादा करंट कब मिल रहा है आपको? 50 वाली रेंज का मिल रहा है. तो सबसे पहले ये जो दो बटन्स होते हैं 1 वोल्ट और 50 मिली एम्पेयर वाली रेंज पे ले जाएंगे. तो फॉरवर्ड बाइसिंग का अब ये सेटअप हमारा हो चुका है. अब हम इस डायोड की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट दिस डायोड, इसको हम नहीं पढ़ रहे. अभी हम ये वाला डायोड पढ़ रहे हैं, राइट. तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम इसके कुछ कनेक्शंस लगाते हैं. कनेक्शंस को लगाने के लिए हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है. वो सर्किट डायग्राम हम इसी का यूज़ करते हैं, ये वाला. ये आपने पढ़ा भी होगा आपके थ्योरी क्लासेस के अंदर भी. ये सर्किट डायग्राम है. दिस इज द PN कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड बाइसिंग, राइट. बिल्कुल बेसिक डायग्राम है, कुछ नहीं है इसके अंदर. पी टाइप को देखो बच्चों कनेक्ट किया हुआ हमने प्लस के साथ और एन को कनेक्ट किया हुआ माइनस के साथ. तो हम इसका पी टाइप, ये वाला पी टाइप, ये वाला पी टाइप. अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है. यहाँ हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो पी के साथ. तो ये वाला टर्मिनल है सोर्स टर्मिनल, और ये वाला जो टर्मिनल है ये, हाँ, विद
ये वाला टर्मिनल है विदाउट रेजिस्टेंस, ये वाला है विद रेजिस्टेंस। अगर आपने ये डायरेक्ट वोल्टेज, अब आपको मैंने बताया था वोल्टेज ये है बेटा, वेरिएबल सोर्स ये है, बैटरी के पॉजिटिव से अगर ये वाली वायर आपने डायरेक्ट इसमें लगा दी तो आपने रेजिस्टेंस को डायरेक्ट क्रॉस करवा दिया, आपने रिश्वत दे दी इस पुलिस वाले को, अभी चालान नहीं काट पाएगा आपका। और गलती से ज़्यादा करंट चला गया इसके अंदर तो इट कैन डैमेज दिस डायोड। सही में आ गया? तो बेटर है कि आप इसको थ्रू द रेजिस्टेंस करंट दो ताकि ये डैमेज होने से बच जाए। ये सिर्फ बचा रहा है इसको, ताकि ये, क्योंकि सेंसिटिव डिवाइस होते हैं तो ये इसको बचा रहा है कि कभी ज़्यादा वोल्टेज आपने गलती से ज़्यादा दे दी तो ये ख़राब हो जाएगा, ये फिर भी रिप्लेस हो जाता है, ये ख़राब हो गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे ऑपरेटर्स के अंदर। सही में आ रही है बातें छोटी? तो अभी हमने फर्स्ट वायर लगाई है बच्चों, कैन यू सी दिस वायर? ये हमारी जो वायर है, ये जो हमारी वायर है जो मैंने अभी इंस्टॉल करी है वो ये वाली वायर है। कैन यू सी? पी से ये हमारी फर्स्ट वायर है, ये वाली हमारी फर्स्ट वायर है। कैन यू सी दिस वायर? पी से जो वायर जा रही है टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, तो ये पॉजिटिव से एक वायर जा रही है, कैन यू सी, टू द पी। ये वायर हमने लगा दी। अब बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको सारी बातें आज ये। अब नेगेटिव जो है, अब इससे आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं अब आगे। अब इस वोल्ट, इसके साथ आपको एक वोल्ट मीटर भी दिख रहा होगा, इसका एक वोल्ट मीटर दिख रहा होगा। तो हमें अब इस डायोड में इसके जाने से कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही है उसके लिए हमें एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वो वोल्ट मीटर हमें कहाँ लगाना है? एक तो इसके पॉजिटिव के साथ और एक वायर इसके नेगेटिव के साथ। तो ये जो विदाउट रेजिस्टेंस दो टर्मिनल होते हैं, दे आर ऑल फॉर द वोल्टेज मेजरिंग। अच्छा ये बताओ, वोल्टेज हम ऐसे क्यों नहीं मेजर करते, इसके अक्रॉस क्यों नहीं मेजर करते? यहाँ मेजर कर दिया तो फिर आप रेजिस्टेंस को भी काउंट कर दोगे तो एग्जैक्ट वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं आएगी। अब इसके पी के साथ देखो, यहाँ देखो, इसके पी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है वोल्टेज, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, और इसके एन के साथ हमने मेजर किया हुआ, कनेक्ट किया हुआ वोल्ट मीटर का नेगेटिव। तो अब ये जो दो वायर हमने अभी कनेक्ट करी थी, आप देख पा रहे हो, तो एक वायर हम इसको इधर कर लेते हैं, एक वायर हम कनेक्ट करेंगे विद पॉजिटिव, उल्टा सीधा नहीं करना, पॉजिटिव वाले को पी के साथ के कनेक्शन को हमने प्लस से जोड़ा है वोल्ट मीटर के, और एन के साथ जो है उसको कनेक्ट किया है हमने विद नेगेटिव। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अब ये जो आपको आगे का कनेक्शन दिख रहा है, कैन यू सी, एक और वायर है यहाँ से जो जा रही है आगे, एक और वायर है जो जा रही है, और ये जाएगी, कितना करंट ये अपने में से पास करवाएगा। अब करंट को मेजर करने के लिए हमने यूज करना है ये वाला डिवाइस, क्या नाम है इस डिवाइस का? एमीटर, मिली एमीटर। तो मिली एमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, मिली एमीटर के पॉजिटिव के साथ इसको हमें कनेक्ट करना है, लाइक दिस। तो वी कनेक्ट दिस वायर फ्रॉम द एन टाइप टू द पॉजिटिव ऑफ द मिली एमीटर। अब मिली एमीटर तक करंट आ गया, बट मिली एमीटर कोई भी डिवाइस सभी काम करता है जब करंट आगे पूरा सर्कुलेट करे वो, तो बेटा इनपुट है किसी चीज़ का तो आउटपुट भी होना चाहिए। हर चीज़ आप लोगों की तरह नहीं होती कि इनपुट लिए जा रहे हो और आउटपुट कुछ दे नहीं रहे हो घर वालों का। तो देखो होता ये है कि यहाँ से आपने नेगेटिव लिया, यहाँ से नेगेटिव कनेक्ट किया, और अब ये नेगेटिव के वायर यहाँ देखेंगे, सर्किट में देखेंगे, ये कनेक्ट हो रही है विद द बैटरी का नेगेटिव। अब बेटा बैटरी, बच्चे ना सर ये तार छोटी पड़ रही है, यहीं लगा दे बेटा, ये तो देख लो, ये वेरिएबल बैटरी कितने की है, 100 वोल्ट वाली है, वो रिवर्स के लिए। हमारी फॉरवर्ड बैटरी ये वाली थी, तो हमें क्या करना है, अब ये वायर यहाँ से इसके नेगेटिव में, बिकॉज अवर सोर्स इज हेयर, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, कैन यू सी दिस, ये हमारा सोर्स है, इनपुट सोर्स है हमारा फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये हमारे कुछ कनेक्शंस हैं जो हमने आराम से अभी आपको समझाए हैं। अवर कनेक्शंस आर डन। थोड़ा एक बार इनको लास्ट में थोड़ा सा हल्का हल्का दबा के चेक किया करो, इस तरह से कि कोई भी कनेक्शन लूज ना हो, राइट। तो एक बार हमने सबको कनेक्ट करके देख लिया है, तो ये हमारा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू डू द वर्किंग। बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, आपको पहले ये समझना है कि जो हमने यहाँ दो डिवाइस आपको देखने हैं, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है एमीटर। इनके अंदर कुछ चीज़ें आपको जाननी है बच्चों। एक होती है इनकी रेंज। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं तो हमने दोनों कीज ऊपर रखी हैं, बिकॉज रेंज हम ले रहे हैं ऊपर वाली। आप देख रहे हो हर डिवाइस में दो स्केल्स हैं, एक ऊपर वाला स्केल, एक नीचे वाला स्केल। ये समझो इस बात को यहाँ देख के। तो ऊपर वाला जो स्केल है वो 1 से लेकर 0.1 तक जा रहा है। तो ये स्केल हमें कब यूज़ करना है बताओ? 1 वोल्ट वाला स्केल कब यूज़ करना है हमें? जब हम क्या यूज़ करेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज हमेशा 1 वोल्ट तक ही दी जाती है, क्योंकि उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती, करंट अपने आप बना लेता है वो। तभी तो आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी फास्ट हो रही है, क्योंकि करंट की ज़रूरत ज़्यादा है और वोल्टेज के सोर्स कम है हमारे पास।
तभी आजकल इलेक्ट्रिकल दुनिया खत्म हो चुकी है, अब आ गई है नई दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, करंट ज़्यादा मिलेगा हमें फॉरवर्ड में, तो ऊपर वाला स्केल यूज़ करना है, 50 वाला स्केल यूज़ करना है। तो एमीटर की रेंज फटाफट लिखेंगे यहाँ पर, एमीटर की रेंज कितनी आ रही है हमारी, लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, वो दिख ही रहा है यहाँ पे, एमीटर की रेंज कितनी आ रही है, 0 से लेकर एज यू कैन सी बच्चों 50 मिली एम्पियर। लीस्ट काउंट क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। जब हम इसका स्केल देखेंगे एमीटर का, तो 10 डिवीजन आ रहे हैं 10 मिली एम्पियर तक। तो लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है मैं अब आपको बताता हूँ। 10 मिली एम्पियर इन 10 डिवीजन। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो योर आंसर इज 1 मिली एम्पेयर पर डिवीजन। पूरा ढंग से लिखना है ये, यानी कि हम लीस्ट काउंट ले रहे हैं इसका 1 मिली एम्पेयर पर डिवीजन। तो यही हमारा लीस्ट काउंट आ रहा है। जीरो एरर, आप देख पा रहे हो मेरे ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा नए हैं, तो बिल्कुल जीरो एरर नहीं आ रहा। अभी क्या है कि अगर जीरो है तो ऑपरेटर्स में अभी कोई जीरो एरर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको दैट इज जीरो एरर। ठीक है, और उसके बाद वोल्ट मीटर में भी हमारा कोई एरर नहीं है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बाई, अगर हम इस डिवाइस को ऑन कर देते हैं तो भी हम इसको देख सकते हैं। ऑन करने के बाद भी आप देख रहे हो नीडल बिल्कुल भी आगे डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, पायलट बटन इज ऑन बट स्टिल द एरर इज नो। तो वी कैन वेरीफाई कि हमारे साथ चीटिंग नहीं हुई है, हमें ऑपरेटर्स अच्छे दिए गए हैं, राइट। चलो वोल्ट मीटर का देखते हैं। वोल्ट मीटर में जो आपको स्केल दिख रहा है बच्चों, वो भी ऊपर वाला ही देखना है। अब वोल्ट मीटर में बताओ रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से लेकर 1 वोल्ट तक आ रही है। तो रेंज आ रही है हमारी वोल्ट मीटर की 0 से लेकर 1 वोल्ट तक आ रही है। लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं, लीस्ट काउंट कैसे लेते हैं मैंने बताया था अभी आपको। 0.2 वोल्ट आने के लिए 10 डिवीजन लग रहे हैं, तो हम लेंगे 0.2 मिल वोल्ट लाने के लिए हमें 10 रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं, तो 10 डिवीजन्स लेनी पड़ रही हैं। तो हमारा आंसर आएगा 0.02 वोल्ट पर डिवीजन। जीरो एरर आप देख पा रहे हो, पायलट बटन ऑन है, फिर भी बिल्कुल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो एग्जैक्ट नीडल 0 पे आ रही है, देयर इज नो जीरो एरर। तो हम यहाँ लिख देंगे जीरो एरर कितना है हमारा, नो एरर। तो यू कैन से जीरो एरर इज निल, यू कैन से दैट, राइट। जीरो एरर या निल लिख दो, एक ही बात है, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग्स। तो रीडिंग आपको कैसे लेनी है, अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को धीरे धीरे इंक्रीज करना है, वोल्ट मीटर को बढ़ाना है धीरे धीरे, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर किसकी रीडिंग नोट करनी है, एमीटर की। तो हमारी पूरी जो नजरें हैं वो इन दोनों डिवाइस के ऊपर टिक जानी चाहिए अब, राइट। ठीक है, तो नाउ वी विल फाइंड द नी वोल्टेज। एज यू नो बच्चों, नी वोल्टेज होती है कि जब हम यहाँ से इस बैटरी को इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर ऐसी वोल्टेज आएगी जब अचानक ये वाला करंट जंप करेगा, बूस्ट करेगा, राइट। तो जब वो बूस्ट करेगा तो हम ये कहते हैं डिप्लीशन लेयर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। डिप्लीशन लेयर ऑफ दिस डायोड इज मिनिमाइज्ड बाय ऑलमोस्ट वैनिश। जैसे वो डिप्लीशन लेयर पूरी खत्म हो जाती है, अचानक करंट क्या करेगा, यहाँ पर बूस्ट करेगा। वही वोल्टेज हमें फाइंड करनी है, उसी वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज। तो एकदम तो नहीं आएगी वो, हम लोग धीरे धीरे इस वोल्ट मीटर में वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और रीड करेंगे कि एमीटर की रीडिंग क्या आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट। इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पर एक बटन देख पा रहे हो, वेरिएबल वोल्टेज का बटन है ये। मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ और आप ध्यान से देखिए कैमरामैन कि हमने 10 वोल्ट 10 डिवीजन तक इसको इंक्रीज किया है। 10 डिवीजन तक इंक्रीज करने के बाद आप देख पा रहे हो बच्चों, करंट की जो वैल्यू आ रही है वो ऑलमोस्ट जीरो ही है, करंट बिल्कुल नहीं बढ़ा है। आप यहाँ से देख सकते हो करंट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, जबकि वोल्टेज हमारी कितनी हो चुकी है, 5 डिवीजन तक जा चुकी है। तो हमने 5 डिवीजन्स लिए हैं, बट हमारा जो बच्चों लीस्ट काउंट आ रहा था वो 0.02 आ रहा था, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वोल्टेज रीडिंग आ रही है वो आ रही है 0.1 वोल्ट। यहाँ भी आप देख सकते हो वोल्टेज रीडिंग हमारी 0.1 वोल्ट ही आ रही है। नीचे वाला स्केल नहीं यूज करना आपको, कौन सा स्केल यूज करना है, ऊपर वाला। और उसके अकॉर्डिंगली करंट बिल्कुल भी आगे नहीं गया है, तो हम बोलेंगे डिवीजन करंट के अभी भी जीरो हैं। लीस्ट काउंट तो करंट का हमें पता था 1 मिली एम्पेयर ही था, तो वी कैन से करंट इज बेसिकली 0 मिली एम्पेयर। तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग आ गई है। इसी तरह से आपको बाकी रीडिंग्स भी निकालनी है। तो हम सेकेंड रीडिंग के लिए अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं,
इसको हल्का सा और बढ़ाते हैं, ये हमने बढ़ाया, देखो 10 डिवीजन पे मैं वोल्ट मीटर ले आया हूँ, आराम से देखो आप। तो नाउ द डिविजन्स आर 10 और इनटू लीस्ट काउंट वाज 0.02, तो अवर आंसर इज 0.2 वोल्ट। और लेकिन अब हम देख रहे हैं करंट को, करंट के ऊपर मैंने फोकस कर दिया बिल्कुल। अभी भी देखो, अगर आप देख रहे हो तो एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, 0 आ रही है। 0 डिवीजन पे 1 मिली एम्पेयर का, अगर मान लो हमारे पास लीस्ट काउंट भी है, स्टिल द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 0 मिली एम्पेयर। मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत स्ट्रांग है, वोल्टेज अभी उसको पूरी तरह से नहीं तोड़ पा रही है और वो करंट के बैरियर की तरह काम कर रही है। और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, उनको अभी आगे पीछे मूव करने नहीं दे रही है। समझ में आ रहा है अगर आपने थ्योरी पढ़ी है यहाँ पर तो। थर्ड रीडिंग लेते हैं, ऐसे हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। लेट्स कम टू 15 डिवीजन। ये देख रहे हैं बच्चा आपको 15 डिवीजन। डिवीजन्स क्या होते हैं, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा डिवीजन्स क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो बीच में हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटे छोटे डिवीजन्स आपको दिख रहे होंगे, दे आर 15। और एक डिवीजन क्यों की बच्चों, एक डिवीजन क्योंकि हमारा लीस्ट काउंट आ रहा था 0.02 का, तो बताओ 15 डिवीजन पे 0.02 लीस्ट काउंट इनटू करेंगे तो 0.5 आएगा, 3 वोल्ट आएगा। ठीक है, 0.3 वोल्ट आने के बाद अब करंट देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा। करंट अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी देखो 0 ही आ रहा है, तो अभी भी करंट नहीं बढ़ा है, करंट को बिल्कुल स्टार्टिंग ही नहीं मिला है, करंट को बूस्ट ही नहीं मिला है, डीमोटिवेटेड होके बैठा हुआ है, इसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो अब और मोटिवेशन मिलता है जब वोल्टेज को धीरे धीरे हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो लेट्स कम टू 20 डिविजन्स। बेटा ये 40 डिविजन्स नहीं है, दे आर 20 डिवीजन। 40 तो करंट वोल्टेज की वैल्यू आएगी, या 40 तो आप देख रहे हो वो स्केल ही हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्केल पढ़ रहे हैं ऊपर वाला। पहली बात तो 0.4 वोल्ट है वो, तो 0.4 क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 40 डिविजन्स ले रहे हैं और लीस्ट काउंट 0.02 का है, तो बताओ कितनी डिवीजन आएंगी यहाँ पर, 20 डिवीजन, सॉरी 20 डिवीजन अगर हम ले रहे हैं और 0.02 का लीस्ट काउंट है, तो आएगा आपका 0.4 वोल्ट। और अब आप देख पा रहे हो 0.4 वोल्ट पे करंट की वैल्यू थोड़ी सी आप कह सकते हो कि बढ़ गई है। देखो 0 पे नहीं आ रहा अभी नीडल, कैन यू सी इट, 0 पे नहीं है, 1 से थोड़ा सा पहले, और यू कैन से ऑलमोस्ट 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 से, अब देखो अब आपको दिख रहा होगा 1 से थोड़ा सा कम है, तो हम इसको ले लेते हैं 0.8 डिवीजन। 1 से कम है, 0.8 ले लेते हैं। 0.8 पे 1 मिली एम्पेयर का हमारा लीस्ट काउंट था, तो हमारा आंसर आएगा 0.8 मिली एम्पेयर इज द करंट बाई 0.4 वोल्ट। तो 0.4 वोल्ट पे हल्का सा करंट हमारा राइज हुआ है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इसको फिर से बढ़ाएंगे, तो हम इसको 5 डिविजन्स और इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स कम टू हाउ मेनी डिविजन्स, 25 डिविजन्स। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको सेटिंग ऐसे देखा करो सामने से, ताकि बिल्कुल जो नीडल है वो ओवरलैप करे डिवीजन को। तो आएंगे अब यहाँ पर 25 डिवीजन, 0.02 का हमारा लीस्ट काउंट था, तो हमारी वैल्यू जो आ रही है बच्चों दैट इज 0.5 वोल्ट आ रही है। करंट को अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल 1 को इसने ओवरलैप कर दिया है नीडल ने, तो यानी कि 1 डिवीजन करंट मिली एम्पेयर की वैल्यू आएगी। तो 1 मिली एम्पेयर को 1 डिवीजन के अगर हम लीस्ट काउंट 1 मिली एम्पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 1 मिली एम्पेयर। क्लियर है। उसके बाद ऐसे ही अभी भी देखो 1 मिली एम्पेयर का करंट हमारा डेवलप हुआ है, और बढ़ाते हैं। हमें करंट का बूस्ट देखना है आज, कितना बूस्ट करंट को मिलेगा, किस वोल्टेज मिलेगा। तो आगे बढ़ाएंगे इसको, तो वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ, और बढ़ाने के बाद 30 डिविजन्स तक मैं इसको ले गया हूँ, 30 डिविजन्स तक। तो 30 डिविजन्स आने का मतलब है कि 0.02 का हमारा लीस्ट काउंट था, तो हमारा आंसर 0.6 वोल्ट आ गया, 0.6 वोल्ट आ गया। और 0.6 वोल्ट पे अब हमें चेक करना है कि करंट के डिविजन्स कितने आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, करंट के डिविजन्स जो हमारे पास आ रहे हैं ऑलमोस्ट 3 डिवीजन आ रहे हैं, 3 डिविजन्स आ रहे हैं। तो 1 डिवीजन तो था बट डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई है, अब ये 1 डिवीजन से 3 डिवीजन तक आ गया है, एंड द लीस्ट काउंट इज ऑफ 1 मिली एम्पेयर। तो हमारा करंट आ रहा है 3 मिली एम्पेयर, मतलब करंट अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, 0.813,
क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वोल्टेज को हम सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं, लेकिन उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहा जितना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो और हमें वोल्टेज को और इंक्रीज करना पड़ेगा, 5 और बढ़ाएंगे आगे। तो लेट्स कम टू 10, 20, 30, 35। 30 के बाद अगर हम इसको बढ़ाते हैं 30, थोड़ा सा अब थोड़ा स्लो हो जाते हैं बिकॉज करंट काफ़ी, देखो मैं जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ना तो करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इतना रेट से बढ़ना नहीं चाहिए। तो लेट्स कम टू वन मोर वैल्यू 32। तो हमने अगर यहाँ पर 32 वोल्ट लिया, 32 डिविजन्स लिए जिसका लीस्ट काउंट था 0.02, इट मीन्स 0.64 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू उसमें आ रही है, करंट की वैल्यू उसमें आ रही है, करंट की वैल्यू उसमें आएगी ऑलमोस्ट, देखा जाए तो 5, एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ इसके ऊपर, ऑलमोस्ट 5 या 5। तो 5 डिविजन्स आर देयर, 5 डिविजन्स इनटू 1 मिली एम्पेयर अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 मिली एम्पेयर। देखो आप रेशो देखो, 1 से 3 जा रहा है, 2 डिवीजन का फर्क है, 3 से 5 आ रहा है, 2 का ही फर्क है, यूनिफॉर्मनेस आ गई करंट के अंदर, 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे वोल्टेज को, लेट्स कम टू 34 वोल्ट। तो मैंने 30, देखो 34 डिविजन्स ले लिए, डिविजन्स काउंट करने आपको मैंने सिखाए थे, 30 के आगे 4 डिविजन्स और आ रहे हैं, तो लेट्स 34 डिवीजन पे करंट के जो डिविजन्स आ रहे हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली तो और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो आप थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेट्स ट्राई कि 34 पे कितना आ रहा है, 8 आ रहे हैं। 34 डिविजन्स पे करंट के डिविजन्स बच्चों 8 आ रहे हैं, जो है आप वही वैल्यू लोगे, ठीक है। तो 34 अगर हम यहाँ के डिविजन्स ले रहे हैं 0.02 जिसका लीस्ट काउंट है, तो 0.68 वोल्ट हो गया। और यहाँ लेकिन हमारे पास 8 डिविजन्स आ रहे हैं करंट के 8 डिविजन्स आ रहे हैं, तो 1 मिली एम्पेयर से इनटू करने के बाद अवर आंसर विल बी 8 मिली एम्पेयर। क्या आप देख रहे हो बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 3 के बाद 2 का फैक्टर आ रहा था, 5 आ रहा था, 5 के बाद 3 का फैक्टर आ रहा था, तो 8 आ गया। करंट छलांगे मारना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो ये समझा करो। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको, 2 का और ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। 36 पे तो करंट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया भाई, ये तो सीधा 10 से भी ऊपर चला गया, 10, 11, 12, 13, 14, ये तो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया। तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 35 ले लेते हैं। लेट्स सेट इट एट 35, क्योंकि अब क्या होगा, अगर हम वोल्टेज थोड़ी सी भी इंक्रीज करेंगे तो करंट अचानक क्या करेगा, बूस्ट करेगा, तो हम ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। अब आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यही आपको ध्यान देना इन योर स्कूल प्रैक्टिकल्स। तो ये आएगा 36 पे, और आपका यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो 35 पे ध्यान से देखो, 35 डिवीजन जब मैंने लिए 0.02 पे, तो मेरा आंसर आएगा 0.7 वोल्ट। बट जो करंट आ रहा है वो 10 से भी ऊपर चला गया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हेयर द करंट इज 12 समथिंग। देखो 12 डिविजन्स का करंट आ रहा है। करंट का अगर डिवीजन 12 है तो करंट 12 नहीं है, ध्यान देना, करंट है 1 मिली एम्पेयर से इंटू करने के बाद अवर आंसर इज 12 मिली एम्पेयर। 4 का फैक्टर आ गया। आप ये देखो, मेन बहुत अच्छी रीडिंग्स आ रही है हमारी, ये 3 के बाद 2 का फैक्टर आ रहा था, 5 से 8 हो गया, 3 का चेंज आ गया, 8 से 12 हो रहा है तो 4 का चेंज आ रहा है। दिस इज नॉट कॉल्ड एज इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। सही में आ गया, ये चीज़ दिखानी होती है स्कूल में आपको। 10th वैल्यू ले लेते हैं एक और, कितना आ रहा था हमारा 35, उसके बाद ले लेते हैं थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, कितना ले लेते हैं इसको 36 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। देखो आप देख रहे हो, जब मैं 36 ले रहा हूँ इस वैल्यू को, देखो 35 के बाद मैंने एक डिवीजन और लिया, 36 ले लिया, और यहाँ तो करंट देखो बिल्कुल ही बूस्ट हो गए, 20 डिवीजन से ऊपर चला गया, लाइक 22 चला गया, राइट। तो जब मैंने यहाँ पर लिया 36 को, तो 0.72 वोल्ट हो गया। और यहाँ पर देखो हमारे जो डिविजन्स आ रहे हैं करंट के, वो 20 से ऊपर चले गए, 22 चले गया, 22 1 मिली एम्पेयर से इंटू करेंगे, सीधा 22 का फैक्टर आ गया, 4 का फैक्टर भी छोड़ दिया उसने, 12 से 22 हो गया, सीधा 10 का फैक्टर ले लिया,
तो करंट अब एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा है। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे, मैं आपको बस आगे रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है आपको, अब बस ये देख लो कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा रहे हैं, देखो तो करंट पूरा का पूरा मीटर से बाहर हो गया। मतलब मीटर मेरा खराब नहीं हुआ, लेकिन ये कह सकते हो कि एमीटर पूरा कवर हो चुका है। तो कोई फ़ायदा नहीं आगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने का। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैम शीट और करंट बनाए जा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये आर मोर देन सफिशिएंट है, ताकि आप यहाँ पर बच्चों एक अच्छा सा ग्राफ प्लॉट कर सको बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। बेसिकली आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राफ नहीं बोलते इन ग्राफ्स को, क्या बोलते हैं हम इनको? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राफ को ही कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इस चैप्टर में। वर्किंग को बाइजिंग बोलते हैं इस चैप्टर में। क्या ये बातें याद रहेंगी? ग्राफ को ग्राफ नहीं बोलना, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना है। वर्किंग को क्या बोलना है? बाइजिंग बोलना है। दो तरह की बाइजिंग होती है। अभी हम कौन सी बाइजिंग पढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड बाइजिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। एज यू कैन सी, पहली वैल्यू मेरी आ रही थी। ग्राफ प्लॉट करना बच्चे आपको आता ही होगा। मैंने यहाँ पर कुछ डिविजन्स ले लिए हैं। मेरी पहली वोल्टेज आ रही थी 0.1 पे और करंट आ रहा था 0 पे। तो देखो बच्चों, 0.1 पे 0 वोल्ट ही आएगा, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। 0.1 वोल्ट पे, दिस इज वोल्ट, करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 ही आ रही है। 0.2 पे भी कितनी है? 0 ही है। यहाँ भी गोला। 0.3 पे भी कितनी है? 0.3 पे भी 0 ही है। आर यू श्योर? 0.3 पे यस 0 ही है, सही है। तो 0.3 पे भी 0 ही है। 0.4 पे हल्का सा छलांग मारी थी करंट ने, अगर आपको याद होगा। 0.4 पे द वैल्यू ऑफ करंट इज 0.8। तो 0.8 हम क्या लेंगे? ये हमने 5 के डिविजन्स लिए हुए हैं। 0.8 तो बहुत ही नीचे होगा, लाइक यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि 1 के पास ही होगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी लाइक दिस। थोड़ा सा करंट देखो, ये वाला स्लोप हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। 0.5 पे कितना आ रहा है हमारा करंट? 1। तो 1 मतलब ये तो 5 है, ये तो 5 है, तो इसके भी जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा 1, राइट। आप जब स्केल यूज करोगे, ग्राफ पेपर यूज करोगे, तो आपको ये ग्राफ और एक्यूरेसी से दिखाई देगा। 0.6 पे कितना आ रहा था? 0.6 पे हमारी वैल्यू आ रही है 3 मिली एम्पेयर। तो 0.6 पे 5 के काफ़ी क्लोज आंसर आएगा। यहाँ पर कहीं आंसर आएगा 0.6 पे, मतलब 5 के थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ आएगा आंसर, राइट। 5 थोड़ा ऊपर है, मैंने यहाँ बनाया, तो पॉइंट कितना है ये? 5 से नीचे है तो 3 होगा ना। 3 मिली एम्पेयर करंट है ये। तो आप ये 3 मिली एम्पेयर का करंट लोगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 0.7 पे कितना आ रहा था? 0.64 लिया था हमने, राइट। 0.64 लिया था, तो यहाँ पर कहीं आएगा 0.64। 0.64 पे हमारी वैल्यू जो आ रही थी बच्चों, वो 5 मिली एम्पेयर आ रही थी। एग्जैक्ट इसके सामने आएगी यहाँ पर, ये। ठीक है, और उसके आगे अगर हम लेंगे 0.68 लेंगे तो 8 मिली एम्पेयर आएगा। 0.68 आई थिंक यहाँ होगा। 0.68 की वैल्यू 7 से तो कम होगी ना, यहाँ पर कहीं होगी। और करंट हमारा आ रहा है उस केस में 8 का मतलब 5 से ऊपर, 10 से थोड़ा जस्ट नीचे आएगा, यहाँ आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा आएगा 0.68 पे। क्लियर है? और दिखाया तो मैं तो बस रफली आपको समझा रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर में इस ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा। 0.7 पे कितना आएगा? 0.7 पे 12 मिली एम्पेयर आ रहा है। 0.7 पे आएगा 12 मिली एम्पेयर, 10 से जस्ट ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा। बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं इसको। और उसके बाद अगर आपने एक वैल्यू और ली थी, आई थिंक 0.72 पे भी ली थी, तो 0.72 पे तो करंट काफ़ी ऊपर चला गया। देखो 22 पे आ गया, सीधा यहाँ आ गया। बस, तो आपको सिर्फ ऐसे दिखाना है। करंट शुरू में जागता ही नहीं। ये वो बच्चा दिसंबर तक सोया रहा, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च की रातें तो बिल्कुल पागल हो गया। समझ में आ गया होगा आपको? तो बच्चों यहाँ पर अब आपको जो नी वोल्टेज निकालनी है, आपको पता होगा सिलिकॉन डायोड है हमारे पास, ये तो 0.6 के आसपास है। आपने नोटिस किया होगा 0.6 के आसपास ही, 0.6 के आसपास ही हमारी नी वोल्टेज है, जिसपे करंट अचानक बूस्ट हुआ है। क्योंकि देखो 0.6 के बाद आप कोई भी रैंडमली एक वैल्यू आप यहाँ से पता लगा सकते हो। हाँ, 0.6 जो वोल्ट थी ना बच्चों, ये वाली वैल्यू, इस पे या इसके जस्ट आगे आप वो आप पता लगा सकते हो, क्योंकि इसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। उसके बाद वो चलती रहेगी। स्टार्ट कब हुई थी? वो 0.6 के अप्रॉक्स हुई थी। और 0.6 को ये हम याद होगा आपको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज कहते हैं। ये वो वोल्टेज होती है व्हेन द डिप्लीशन लेयर इज कंप्लीटली ओवरकम्ड इन दिस डायोड एंड द करंट स्टार्ट बूस्टिंग। तो ये था हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग एक्सपेरिमेंट ऑन सेमीकंडक्टर डायोड apparatus. Now we'll continue with reverse biasing.
वेलकम बैक. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द रिवर्स बाइसिंग मोड ऑन दिस ऑपरेटर्स. तो आज हमारे साथ हैं हमारे एक स्टूडेंट मयूर. तो मयूर, व्हाट यू नो अबाउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग? Sir, there is a main difference between the terminals in forward biasing and reverse biasing. In forward biasing, we go from the positive side of the P junction and we connect the voltmeter of positive, and in negative for N type we connect the negative junction. But in reverse biasing, we opposite the terminals. In positive, from the P type we connect positive to positive, and I think this one battery is for the reverse biasing. For the reverse biasing, we connect from positive to 0 to 100 volt DC power supply to positive terminal, and from negative we connect to the negative terminal of 0 to 100 volt DC supply. ओके गुड. तो अभी आप टर्मिनल्स हमें लगा के दिखाना, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क सम वेरी फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर सेमीकंडक्टर विद टू वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स विद अस. एंड तो आप मुझे बताओ, आकांक्षा, आप मुझे बताओ कि तो इन रिवर्स बाइसिंग आप मेरे को ये बताओ कि कौन सी वोल्टेज आती है जब करंट बूस्ट होता है, उस वोल्टेज का नाम क्या है? रिवर्स बाइसिंग में जीनर वोल्टेज आती है एंड उसमें डिप्लीशन लेयर बढ़ती है, चक्कर में करंट पास थ्रू नहीं होता. हाँ, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है. दृष्टि, आप हमें ये बताओ कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जब आपने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें कौन सी वोल्टेज आई थी? इट्स नी डाउन वोल्टेज. It's that voltage in which the depletion layer get diminished, and it's for either diode. It's 0.6. ओके गुड. तो सबसे पहले एज यू बच्चों वेरी वेल नो, अभी हमने ये जो बटन्स थे वो हमने फॉरवर्ड की तरफ किए हुए थे, बट मयूर ने वो पहले ही किस तरफ कर दिए हैं? टुवर्ड द रिवर्स साइड, क्योंकि ही नोज की रिवर्स साइड में 0 से 100 वाली वोल्ट मीटर हमें यूज़ करना है और करंट हमें यूज़ करना है 0 से लेकर 1 वाला. रिवर्स में कम करंट क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज रिवर्स में डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे बढ़ जाती है और करंट हमें कम मिलता है, राइट? तो ये हमें सब पता ही है. तो लेट्स स्टार्ट. पायलट बटन हम ऑन करने से पहले कनेक्शंस जोड़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्शन. कनेक्शन के लिए वी विल यूज दिस डायग्राम. तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली विद इन 2 मिनट्स मयूर हमें कनेक्शन करके दिखाएंगे. स्टार्ट. As you have seen here, the battery has the power source of positive. Yes. Will connect to the negative junction. With the वेरी connector गुड. to the N तो सबसे junction. पहले हम इस बैटरी के पॉजिटिव से, Positive terminal. ये पहला टर्मिनल है. गुड. So we will go for the negative side. We will join it in the resistance so that the power supply will cut down for the resistance, वेरी गुड. so that our diode will not get damaged. And ठीक है. then we will connect the voltmeter of positive to the negative side of the N junction. यस, वेरी गुड. We will connect the voltmeter positive with our negative side of the reverse biased. यस, क्योंकि वोल्ट मीटर को जो हमने कनेक्ट करना था वो एन साइड के साथ कनेक्ट करना था. दैट्स गुड. And then we तो नाउ विद द पी टाइप ऑफ दिस रिवर्स बाइस डायोड हम लोग कनेक्ट करेंगे. देखो बच्चों, पी के साथ आ रहा है एमीटर का पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे. एंड द फाइनल वायर दैट इज लेफ्ट विद, एज यू कैन सी, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, ये आपको दिख रहा होगा, ये हम कनेक्ट करेंगे विद द नेगेटिव ऑफ द एमीटर. तो नेगेटिव ऑफ द एमीटर के साथ बैटरी का अब हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव. सबसे बड़ी गलती जो स्कूल में बच्चे करते हैं वो ये ध्यान रखना कि जब हम रिवर्स बाइसिंग बैटरी यूज़ करेंगे तो बेसिकली यहाँ 2 इनबिल्ट पावर सप्लायर्स होते हैं. एक सप्लायर है 1 से 1 वोल्ट तक का जो फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज़ करना है, और एक सप्लायर है हमारे पास कौन से वाला, 0 से 100 वाला, जो हमें रिवर्स वाले में यूज़ करना है. तो अभी हम रिवर्स वाला यूज़ कर रहे हैं. अब हमने कनेक्शंस लगा दिए हैं. एज आई टोल्ड यू, कनेक्शंस लगाने के बाद हल्का सा उन्हें प्रेस किया करो. इतना भी प्रेस मत किया करो कि स्कूल वाले पैसे भरवा लें आपसे. तो उसके बाद अब हम पायलट बटन को ऑन करेंगे. बिफोर हमने वो चेक कर लिया है कि दोनों वोल्टेज हमारी 0 पे ही हैं. पावर बटन हमने ऑन किया और ऑन होने के बाद एज यू कैन सी पायलट बटन इज ऑन. आपने देखा दोनों कीज नीचे हैं. 100 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज देनी है. करंट हमारा जाएगा अप टू 1 मिली एम्पेयर तक जाएगा. लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश दिस शीट. बिफोर वी कंटिन्यू, मैं आपको कुछ एरर्स के बारे में बता दूं कि एमीटर, आपको याद होगा एमीटर की रेंज जो हमें इस बार लेनी है बच्चों, देखो ध्यान से, नीचे वाली लेनी है 0 से लेकर 1 तक. तो आप लिखोगे 0 से लेकर 1 मिली एम्पेयर. लीस्ट काउंट आपको मैंने बताया था कैसे लेना होता है. देखो 2 मिली एम्पेयर आ रहा है बच्चों 10 डिवीजन के बाद. देखो 2 मिली एम्पेयर आ रहा है, 2 मिली एम्पेयर आ रहा है आफ्टर 10 डिवीजन. तो आपका आंसर आना चाहिए 1/5
और 0.2 मिली एम्पेयर। क्लियर है? अगला जीरो एरर अगर हम देखें तो अभी क्योंकि एज आई टोल्ड यू आवर ऑपरेटर्स आर न्यू, तो यहाँ जीरो एरर जीरो ही है, और यू कैन से जीरो एरर इज निल। सेम वोल्ट मीटर के लिए देख लेते हैं। वोल्ट मीटर की जो रेंज आ रही है आपको दिख रहा होगा नीचे वाली 0 से 100 तक आ रही है, तो यही हम यहाँ लिख देंगे। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज 0 to 100 वोल्ट। लीस्ट काउंट मैंने आपको सिखाया था, यहाँ 20 डिवीजन 20 वोल्ट पे 10 डिवीजन यूज हो रहे हैं। 20 वोल्ट पे 10 डिवीजन यूज हो रहे हैं, तो 20 वोल्ट पर 10 डिविजन्स, तो आएगा 2 वोल्ट पर डिवीजन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से नोट किया करो। जीरो एरर जीरो ही है, तो हम यहां लिख देंगे निल। लेट्स स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग्स लेंगे सारी यहाँ पर जैसे हमने पहले लिया था। इस बार हम बच्चों को बताओ कौन सी बैटरी को इंक्रीज करेंगे, इसको नहीं इंक्रीज करेंगे, इस बार इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसको इंक्रीज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट। इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, अब ये वोल्टेज हमने नहीं बढ़ाई है, तो कितने वोल्ट का वोल्ट मीटर है हमारे पास, 0 वोल्ट ही है। 0 वोल्ट पे आप देख पा रहे हो करंट भी 0 ही है, तो एक रीडिंग हम 0 0 की भी ले लेते हैं। तो 0 डिवीजन पे लीस्ट काउंट जो वोल्ट मीटर का था वो था 2 वोल्ट पर डिवीजन, तो हमारा आंसर आएगा 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट पे डिवीजन करंट की भी 0 ही आ रही है, तो 0 आ रही है, तो मतलब लीस्ट काउंट कितना था करंट का हमारा, 0.2 मिली एम्पेयर था, तो अब अवर आंसर इज 0 मिली एम्पेयर। तो 0 वोल्ट पे 0 ही करंट आ रहा है, मतलब बिना वोल्टेज दिए 0 वोल्ट पे करंट की रीडिंग भी यहाँ कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। अब हम धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और एक ऐसा पॉइंट डिटेक्ट करेंगे जब ये करंट अचानक क्या हो जाए, यहाँ पर भी बूस्ट हो जाए, और जैसे ही वो बूस्ट अप होगा हम ये मानेंगे जेनर वोल्टेज हमारी आ चुकी है, और उसके बाद ये करंट अचानक रिवर्स सैचुरेशन स्टेट से बढ़कर, रिवर्स सैचुरेशन स्टेट याद है आपको, इस करंट को कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो यहाँ बनता है उसके बाद अचानक ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन करंट डिटेक्ट करना है हमें। बट क्योंकि आपको बताऊं एक खास बात आज बच्चों, ये डायोड ब्रेक डाउन पे खराब हो जाता है, बट हम इस ऑपरेटर्स को कई बार यूज करते हैं, क्योंकि ये जो डायोड है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, इस डायोड की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस डायोड, ये आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट मटेरियल में दिख रहा होगा। बेसिकली ये ऑर्डिनरी डायोड नहीं है, ये एक जेनर डायोड है। जेनर डायोड आपके सिलेबस से कट गया है, बट आपको इतना पता होना चाहिए, ये वो डायोड होता है जो ब्रेकडाउन होने के बाद भी खराब नहीं होता है। इट इज हैविली डॉप्ड, इसमें डॉपिंग बहुत ज्यादा की जाती है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डॉपिंग मैंने आपको बताया था कि डॉपिंग की जाती है फॉस्फोरस की अगर आपको एन टाइप बनाना हो, तो एल्यूमिनियम की डॉपिंग की जाती है अगर आपको पी टाइप बनाना हो, तो बहुत ज्यादा हैविली डॉप्ड डायोड है ये। दिस इज कॉल्ड एज जेनर डायोड। चलो तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम यहाँ ऑर्डिनरी डायोड लगाते हैं, भाई बहन बेटा पूछ लेंगे आपसे, वो बेटा अगर यहाँ ऑर्डिनरी डायोड लगा होता तो क्या होता, तो बोलना ये डिवाइस सर आप यूज एंड थ्रो होता, फिर हम एक ही बार कर पाते, आपको दोबारा नए नए डिवाइस खरीदने पड़ जाते, ठीक है। चलो ऐसे बोला करो आप, जो आपके भाई वाले। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 और फर्स्ट रीडिंग हमारी आ गई है। लेट्स स्टार्ट। इसको हम वही 5 वोल्ट तक बढ़ाते हैं, दोबारा से इसको 5 डिवीजन तक बढ़ाते हैं। मैंने 5 वोल्ट तक इसको बढ़ाया, देखो आप देख पा रहे हो, अगेन वही प्रोसीजर सेम टू सेम। 5 वोल्ट मैंने बढ़ाया, बट मेरा लीस्ट काउंट 2 वोल्ट पर डिवीजन का था, तो मेरी वैल्यू आ रही है बच्चों, कितनी आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है, ठीक है। 10 वोल्ट मैंने देखा करंट भी मेरा बूस्ट हो चुका है, करंट भी मेरा बढ़ चुका है अप टू, करंट की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 6.5, एज यू कैन सी, देखो 6 के थोड़ा और आगे, तो करंट की डिविजन्स आ रही है मेरी 6.5। 0.2 मिली एम्पेयर का मेरा लीस्ट काउंट था, और मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.13 मिली एम्पेयर। क्लियर है? इसी तरह से अब मैं आपको बता दूं कि हमें बाकी वैल्यूज भी लेनी है। 10 वोल्ट पे 10 डिविजन्स पे 20 वोल्ट पे करंट आएगा 0.26, 15 पे आएगा 30 वोल्ट, एंड 15 डिविजन्स के बाद 20 डिवीजन हमारे बढ़ेंगे करंट के। तो ऐसे करते करते एज यू कैन सी, मेन चीज़ जो आपको देखनी है, करंट जो है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 0.13, 0.26, 0.4, 0.52, 0.66, 0.7, 0.676, 0.88। लेकिन ऐसे करते करते मैं आपको एक फाइनल रीडिंग लेना सिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है ये। देखो मैंने वोल्टेज जब 20 वोल्ट कर दी, मैं फोकस कर रहा हूं वोल्ट मीटर के ऊपर, कैन यू सी 20 वोल्ट, तो करंट मेरा बढ़कर हो गया, कितना हो गया बच्चों, 0.2 के आगे 0.2 नहीं 0.3 नहीं है,
0.28 कह सकते हो आप इसको। 28. लेकिन जब मैंने वोल्टेज 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दी तो मेरा एमीटर की रीडिंग, मैं आपको दोनों एक साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ। देखो जब मैं वोल्टेज को मैंने अभी देखो वोल्ट मीटर बेटा ये वाला है, कहीं आपको ये ना समझ में आ रहा हो, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 30 वोल्ट पे, एमीटर की रीडिंग कितने पे आ रही है अभी 0.4 पे आ रही है, 0.4 पे। अब मैं देखो ध्यान से इस बटन को इंक्रीज कर रहा हूँ, दिस इज पावर सप्लाई बटन। तो आप ध्यान से फोकस करो, किसके ऊपर फोकस करो, ऑन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो मैंने इसको बढ़ा के 40 वोल्ट कर दिया। देखो आप वोल्ट मीटर को ध्यान से देखो, जब मैंने इसको 40 वोल्ट किया करंट भी बढ़ गया, करंट 0.5 से आगे चला गया, 0.57 0.58 तक चला गया। जब मैं और इसको बढ़ा रहा हूँ आगे लाइक 50 वोल्ट डिविजन्स तक ले गया हूँ तो करंट और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। देखो पॉइंट बढ़कर कितना हो गया, हाँ वेरी गुड 0.7 अराउंड। जब मैं इसको 60 वोल्ट तक लेके जा रहा हूँ ओ ये तो कुछ आगे चला गया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं, है ना, थोड़ा प्रिकॉशन से आपको इसको आगे बढ़ाना है। एक काम करते हैं, वापस इसको 50 पे ले आते हैं। 50 पे अभी भी करंट स्टेबल है देखो, राइट। अगर हम 50 के और आगे लेके जा रहे हैं, वोल्ट मीटर को देखो ध्यान से आप, 52 53 अभी भी देखो करंट जा बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। और ये जो ऑल ऑफ ए सडन आपको यहाँ एक डिफ्लेक्शन फील हो रही है, ये वाली दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको इस डिफ्लेक्शन को। देखो तो 58 तक तो सब कुछ सही चल रहा था इसकी लाइफ में, 59 पे भी ठीक ही चल रहा है। देखो 59 पे भी ठीक ही चल रहा है। ये अभी भी इसने जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। देखो ऑलमोस्ट 59 तक भी देखो ठीक ही चल रहा है। ये 59 है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। 59 वोल्ट पे करंट अभी भी क्या है, 0.79 के करीब है, राइट, 0.8 कह सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं इसको 60 तक लेके जा रहा हूँ ना बच्चों, देखो 60 तक, ये देखो 60 तक भी नहीं, 60 से ऑलमोस्ट, हाँ नहीं 60 पे ठीक है, 60 पे देखो, 60 पे जैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ वो देखो नीडल कहाँ भाग गई, करंट बिल्कुल बाहर चला गया डिवाइस से। तो 60 से थोड़ा सा अगर पहले लेके जा रहा हूँ देखो तो करंट फिर से स्टेबल हो रहा है। तो वी कैन से कि 60 वोल्ट इज दैट वोल्टेज जब ये डायोड करंट को हैंडल नहीं कर पा रहा और ब्रेक डाउन हो रहा है। समझ में आ गई मेन बात आपको इसके अंदर, यही समझना आपको इन सारी रीडिंग्स के अंदर। तो आपका ग्राफ देखो पहले बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अचानक यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, आप देख रहे हो 60 वोल्ट के आसपास कुछ ऐसा होगा। या यहाँ जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था तभी वैल्यू 59 आ रही थी, 59 ही है एक्चुअली ये। तो 59 वोल्ट पे अचानक क्या होगा, ये करंट बूस्ट हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज ज़ेनर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। यही आपको डिटेक्ट करनी होती है स्कूल में ताकि आपको इस प्रैक्टिकल में नंबर मिल सके। तो आई होप बच्चों आपको ये प्रैक्टिस समझ में आ गया होगा, राइट।